ऋग्वेद 4 वेदों में से पवित्रतम वेद है, जिसमें 10,006 ऋचाओं के जो कितने सूत्रों के 10 अध्याय जिन्हें मंडल भी कहा जाता है वो शामिल हैं। 1028। चारों वेदों में ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है, अर्थवेद सबसे नवीनतम है। जैसे सबसे प्राचीनतम वेद ऋग्वेद है, इसी प्रकार से जिस प्रकार से सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद को माना जाता है, इसी प्रकार से सबसे नवीनतम जो वेद है वो अथर्ववेद है। ऋग्वेद के 10 भागों में बांटा गया है, जिन्हें मंडल भी कहते हैं। इसमें 10,006 ऋचाओं और 10,128 सूत्रों के संग्रह हैं। ऋग्वेद में उद्यत प्रमुख देवता इंद्र हैं। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र का उल्लेख भी ऋग्वेद के 3रे मंडल से लिया गया है और 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख इसमें किया गया है। किस वेद में ऋचाओं की संख्या सर्वाधिक है वो ऋग्वेद में ही है, 10,600 है। निम्नलिखित में से कौन सा चारों वेदों में सबसे पुराना और सबसे बड़ा वेद है वो ऋग्वेद ही है। नेक्स्ट है ऋग्वेद का जो संग्रह है वो 1010 सूत्रों में है। प्रारंभिक हिंदू दर्शन में जीवन के कितने चरण निर्धारित किए गए हैं? ये 4 चरण निर्धारित किए गए हैं। जो ब्रह्मचर्य है वो 0 से 25 वर्ष का है ब्रह्मचर्य, और उसके बाद जो गृहस्थ है वो 25 से 50, और वानप्रस्थ जो है वो 50 से 75 है, और सन्यासी 75 से 100 वर्ष है। चारों वेदों में से किस वेद को यज्ञसूत्रों के वेद के रूप में जाना जाता है, जिसमें समान उद्देश्य के लिए इच्छित छंदों के साथ साथ विभिन्न संस्कारों के लिए अपनाए जाने वाले गद्य सूत्र भी शामिल है, वो है यजुर्वेद। चारों वेदों में यजुर्वेद को यज्ञसूत्र के वेद के रूप में जाना जाता है, जिसमें समान उद्देश्य के लिए इच्छित छंदों के साथ साथ विभिन्न संस्कारों के लिए अपनाए जाने वाले गद्य सूत्र भी शामिल है। उपनिषद शब्द में जो उप शब्द है वो क्या दर्शाता है? उपनिषद में जो उप शब्द है वो क्या दर्शाता है? उपनिषद में जो उपशब्द है दर्शाता है निकटता, समीपता। उपनिषद शब्द का अर्थ होता है उपशब्द का निकटता को दर्शाता है। उपनिषद सामान्यतः वेदांत कहलाते हैं और वे दार्शनिक ग्रंथ हैं। भारतीय दर्शन के कुछ प्रमुख उपनिषद बृहदारण्यक, छांदोग्य और ऐत्रेय या कौशिकी या मैत्रेयी कहा जाता है। वेदों के स्रोतों के रूप में जो जाना जाता है वो जाना जाता है सूत्र को। ऋग्वेद के स्रोतों के सूत्र के रूप में जाना जाता है। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। इसमें कुल 1028 सूत्र है और संपूर्ण वेद को 10 मंडलों में विभक्त किया गया है। निम्नलिखित में से किस वेद को गीत की पुस्तक या मंत्रों का वेद या गीत का योग भी कहा जाता है? वो है सामवेद। निम्नलिखित किस वेद को गीत की पुस्तक या मंत्रों का वेद या गीत का योग भी कहा जाता है? गीत का योग, इसे सामवेद को कहा जाता है। सामवेद को गीत की पुस्तक या मंत्रों का वेद या गीत का योग कहा जाता है। इसमें कुल मंत्रों की संख्या जो है 1869 है और इसमें से 1474 मंत्र ऋग्वेद से लिए गए हैं। इसमें भी 1474 मंत्र जो है ये जो लिए गए हैं वे ऋग्वेद से लिए गए हैं। इसी कारण सामवेद को ऋग्वेद के अभिन्न अंग भी माना जाता है। सामवेद को यह पद में है और सूर्यदेव को समर्पित है। सबसे पुराना जो वेद है वो है आपका ऋग्वेद है। सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है और सबसे नवीनतम जो है वो अर्थवेद है। ऋग्वेद में ऐसे मंत्र हैं जिनमें अप्रमाणिक
वल्य वल्खिल्य भजन जो शामिल हैं, वल्खिल्य भजन जो शामिल हैं वे हैं 1028 सूत्र के हैं। ऋग्वेद जो मंत्र हैं, ऋग्वेदिक में जो मंत्र हैं वो 1028 हैं। नेक्स्ट देखते हैं वेदों में इनमें से कौन सा अंग जो जटिल शब्द के अर्थ एवं व्याख्या के लिए प्रसिद्ध है, वो है निरुक्त। वेदों के अंग को वेदांग कहा जाता है। वेदांगों की जो संख्या है वो 6 है। शिक्षा, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष और कल्प। इनमें से वेदों का अंग निरुक्त जटिल शब्दों के अर्थ एवं व्याख्या के लिए है प्रसिद्ध है, जो कठिन शब्द व्याकरण की बहु पहुँच से बाहर थे। उनके अर्थ जानने के लिए एक निरुक्त की रचना की गई थी। निरुक्त के रचयिता यास्क हैं और यास्क मुनि ने निरुक्त को व्याकरण का एक पूरक माना था। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है सत्यमेव जयते, अर्थात सत्य की हमेशा विजय होती है। इस प्राचीन भारतीय शास्त्र से उद्धत एक मंत्र ये कहाँ से लिया गया था? ये मुंडकोपनिषद के द्वारा ये लिया गया था। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है सत्यमेव जयते, अर्थात सत्य की हमेशा विजय होती है, मुंडकोपनिषद से लिया गया था। इसका उल्लेख सम्राट अशोक द्वारा बनवाए गए सिंह स्तंभ सारनाथ से लिया गया था, जिसमें हूबहू भारत के राष्ट्रीय प्रतीक में शामिल किया गया है। धनुर्वेद यजुर्वेद का उपवेद है। इसका संबंध निम्न में से किससे है? युद्ध कौशल से इसका संबंध है। धनुर्वेद यजुर्वेद का एक उपवेद है। इसके अंतर्गत धनुर्वेद या सैन्य विज्ञान आता है। धनुर्वेद वह शास्त्र है जिसमें धनुष चलाने की विद्या का निरूपण किया गया है। मधुसूदन सरस्वती ने अपने प्रस्थान भेद नामक ग्रंथ में धनुर्वेद और यजुर्वेद का उपवेद लिखा है। निम्न में से किस वेद में संगीत से संबंधित ज्ञान है? जो संगीत से संबंधित ज्ञान है वो है सामवेद से। सामवेद संगीत से संबंधित वेद है और शाम का अर्थ गान से है। सामवेद में संकलित मंत्रों को देवताओं की स्तुति के समय गाया गया था और सामवेद में कुल 1875 ऋचाएँ हैं और इनमें से जो 75 ही सामवेद की हैं, सामवेद की हैं और शेष ऋग्वेद से ग्रहण की गई है। शेष सब ऋग्वेद से ही ग्रहण की गई है। वेदों को इंडो आर्यन सभ्यता का सर्वप्रथम साहित्यिक अभिलेख माना जाता है। इसमें शामिल 4 वेद हैं: ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। अथर्ववेद सबसे नवीनतम वेद है और ऋग्वेद सबसे प्राचीनतम वेद है। वेदों को इंडो आर्यन सभ्यता का सर्वप्रथम साहित्यिक अभिलेख माना जाता है, जिनका संकलन महर्षि कृष्ण द्विपयन वेदव्यास ने किया था। वेद का अर्थ होता है ज्ञान। इनमें से आर्यों के आगमन व बसने की जानकारी मिलती है। वेद 4 होते हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। अथर्ववेद, इन चारों वेदों को संहिता कहा गया है। इन चारों वेदों को क्या कहा गया है? संहिता कहा गया है। मुंडक उपनिषद किससे संबंधित है? जो मुंडक उपनिषद है वो अर्थवेद से संबंधित है। मुंडक मुंडकोपनिषद अर्थवेद की
शौनक्य शाखा का उपनिषद है। इस उपनिषद में 3 मुंडक हैं। प्रत्येक मुंडक के 2 खंड हैं तथा कुल 64 मंत्र हैं। मुंडकोपनिषद को मंत्रोपनिषद के नाम से भी जाना जाता है। भारत के राष्ट्रीय प्रतीक में अंकित सत्यमेव जयते शब्द को मुंडकोपनिषद से ही लिया गया है। भारत की वैदिक कालावधि क्या मानी जाती है, कब से कब तक ये चली है? 1500 ईस्वी से 1500 से 500 BC के मध्य जो है ये भारत की वैदिक कालावधि चली है। सिंधु सभ्यता के पतन के बाद जो नवीन संस्कृति प्रकाश में आई उसके विषय में हमें संपूर्ण जानकारी वेदों से मिलती है। इसलिए इस काल को हम वैदिक काल के नाम से जानते हैं। इसका जो समय है वो है 1500 ईस्वी से 500 ईस्वी पूर्व तक है। निम्नलिखित में से कौन सा वेद जादुई अनुष्ठान और वशीकरण के बारे में बताता है? वो है अथर्ववेद। अथर्ववेद है जो जादू टोना या मतलब जादुई अनुष्ठान और वशीकरण के बारे में बताता है, वो अथर्ववेद है। अथर्ववेद को ब्रह्मवेद भी कहा जाता है, अर्थात ऋषियों के नाम से इस वेद का नाम अथर्ववेद पड़ा था। इस वेद की रचना सबसे बाद में हुई थी। इसमें 20 अध्याय हैं और 731 से 730 सूक्त और 5987 मंत्र हैं। इसमें वशीकरण, जादू टोना, भूत प्रेतों या औषधियों से संबंधित जो है मंत्रों का भी वर्णन है। और काशी का प्राचीनतम उल्लेख अथर्ववेद में ही मिलता है। यजुर्वेद में यजुर का क्या अर्थ है? यजुर्वेद में जो यजुर का क्या अर्थ है वो है बलिदान। यजुर्वेद में जो यजुर है इसका अर्थ है बलिदान। यजुर्वेद में यजुर का अर्थ बलिदान है। यजुर्वेद हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण स्तुति धर्म ग्रंथ है। इसमें यज्ञ और बलि की प्रक्रिया के बारे में बताया गया है। यह हिंदू धर्म के 4 प्रमुख ग्रंथों में से एक है। निम्न में से किस वेद में बीमारियों का उपचार किया गया है? बीमारियों का जो उपचार है वो अथर्ववेद में ही किया गया है। बीमारियों का अथर्ववेद में बीमारी के उपचार के बारे में बताया गया है। अथर्ववेद में मनुष्य के सामान्य विचार और विश्वासों का भी विवरण मिलता है। इसमें विविध विषयों से संबंधित मंत्र और रोग निवारण, समन्वय, राजभक्ति, विवाह और पढ़ने गीतों आदि का विवरण सुरक्षित है और अथर्व ऋषि द्वारा ये रचित है। निम्नलिखित में से किस उपनिषद में वसुधैव कुटुम्बकम शब्द का उल्लेख किया गया है? वो महाउपनिषद में। महाउपनिषद में वसुधैव कुटुम्बकम शब्द का प्रयोग किया गया है। इसका अर्थ होता है धरती, संसार ही परिवार है। उपनिषदों में से उपनिषद मुख्यतः माने जाते हैं। 108 उपनिषदों में से 11 उपनिषद मुख्य माने जाते हैं। ये फैक्ट है। उपनिषद ही समस्त भारतीय दर्शन के मूल स्रोत हैं और इन्हें वेदांत भी कहा जाता है। सत्यमेव जयते भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है जो मुंडकोपनिषद से ही लिया गया है। और भारतीय इतिहास में मुक्ति उपनिषद में 108 उपनिषदों का उल्लेख मिलता है, लेकिन 11 उपनिषद ही प्रमाणिक हैं, जिनमें वेदारण्यक उपनिषद सबसे बड़ा है और मांडुक्य उपनिषद सबसे छोटा 12 श्लोक तथा छांदो उपनिषद सबसे पुराना है। सबसे पुराना जो उपनिषद है वो है छांदोग्य उपनिषद जो है ये सबसे पुराना उपनिषद है। प्रारंभिक भारतीय दार्शनिक के अनुसार प्रत्येक वस्तु मूल तत्वों से जो बनी हुई है वो क्या है? 5 है।
प्रारंभिक भारतीय दार्शनिक के अनुसार जो प्रत्येक वस्तु जो है वो 5 मूल तत्वों से बनी हुई है। पंचभूत जो है ये क्या है? भारतीय दर्शन में सभी पदार्थों के मूल माने गए हैं। आकाश, वायु, अग्नि, जल तथा पृथ्वी, ये 5 महाभूत माने जाते हैं। यानी कि आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी 5 महाभूत माने जाते हैं, जिसमें सृष्टि का प्रत्येक पदार्थ बना है। इसे बने पदार्थ जड़ होती हैं। सजीव बनने के लिए इनको आत्मा चाहिए, शरीर बनाने के लिए इसको आत्मा चाहिए। आत्मा को वैदिक साहित्य में पुरुष कहा जाता है। सांख्य दर्शन में प्रकृति इन्हीं 5 भूतों से बनी है। आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। कठोपनिषद में नचिकेता नामक एक किशोर और देवता के बीच हुई बातचीत दर्ज है। निम्नलिखित में से कौन सा देवता नचिकेता से बात कर रहा है? भगवान यम। एक कठोपनिषद में एक नचिकेता नामक एक किशोर और देवता के बीच बातचीत हुई है, ऐसा लिखित प्रमाण है। तो ये कौन सा देवता के साथ बातचीत की है? यम देवता, मृत्यु के देवता यम देवता से बातचीत की है नचिकेता ने। कठोपनिषद में नचिकेता यम देवता यम के मध्य हुई वार्तालाप दर्ज की गई है। कृष्ण यजुर्वेद शाखा का उपनिषद है। इस उपनिषद की रचयिता कंट नामक आचार्य के द्वारा की गई थी। कंट नामक आचार्य के द्वारा इसकी व्याख्या की गई थी। देखते हैं महाजनपद काल जो देखते हैं, ये महाजनपद पीरियड जो है ये क्या है? महाजनपद काल जो है निम्नलिखित में से विकल्पों में से कौन सा गलत जोड़े का चयन है? चंद्रगुप्त मौर्य ये सही है, और राजा चोल से और कनिष्क से कुषाण से। ये बिंबिसार इसका सही ऑप्शन है, बिंबिसार। तो गलत जोड़े का चयन करना था बिंबिसार 540 ईस्वी पूर्व मगध पर हर्यक वंश की स्थापना की थी। इसमें क्या है? गुप्त वंश की स्थापना की थी श्रीगुप्त ने। गुप्त वंश की स्थापना की थी श्रीगुप्त ने। तो बिंबिसार ने जो स्थापना की थी वो की थी हर्यक वंश की, तो इसलिए गलत जोड़ा था। इसके पूर्व यह बृहदर्थ का शासन था। बिंबिसार ने गिरिवर्ज को अपनी राजधानी बनाया। इसने व्यवहारिक संबंधों के द्वारा अपनी स्थिति मजबूत की। बिंबिसार के लिच्छवी शासक चेशक की पुत्री चेलना कौशल राज प्रेसेनजित की बहन महाकौशला तथा मध्यदेश की कन्या क्षेमा से विवाह किया था, और काश्य महाकौशला देव के साथ दहेज में मिला था। बिंबिसार का शासक कौन था? बिंबिसार का शासक था मगध। निम्नलिखित में से कौन सी मगध साम्राज्य की राजधानी थी? मगध साम्राज्य की राजधानी थी गिरी। आर्य संस्कृति के सर्वोच्च काल में गंगा घाटी के जनपद की जो संख्या थी वो कितनी थी? वो 16 थी। प्राचीन काल में अवध को किस नाम से जाना जाता था? प्राचीन काल में जो अवध था उसे जाना जाता था कौशल के नाम से उसे जाना जाता था। प्राचीन काल में अवध को किस नाम से जाना जाता था? कौशल के नाम से जाना जाता था। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में भारतवर्ष 16 महाजनपद में विभाजित था। प्राचीन काल में अवध को कौशल नाम से जाना जाता था। वर्तमान में यह क्षेत्र फैजाबाद उत्तर प्रदेश में स्थित है। उसके बाद देखते हैं जैन धर्म। जैन धर्म में कहते हैं 19वीं शताब्दी में निर्मित अजमेर का जो सोनी जी की नशिया मंदिर जो समर्पित है वो है भगवान ऋषभदेव को।
19वीं शताब्दी में निर्मित सोनी जी की नससिया मंदिर अजमेर शहर में स्थित है, एक जैन मंदिर है। इसे लाल मंदिर भी कहते हैं। यह मंदिर जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर ऋषभदेव को समर्पित है। जैन धर्म से संबंधित जल मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो ये जो निर्माण करवा था राजा नंदीवर्धन ने। ये करवाया था राजा नंदीवर्धन ने करवाया था। जैन धर्म से संबंधित जल मंदिर बिहार के पावापुरी शहर में स्थित है। ऐसा माना जाता है कि इस मंदिर का निर्माण महावीर के बड़े भाई राजा नंदीवर्धन ने कराया था। यह मंदिर एक तालाब के मध्य बना है तथा इसमें मुख्य पूजनीय वस्तु भगवान महावीर की चरण पादुका है। जैन धर्म में जो तीर्थकर किसे कहा जाता है? जैन धर्म में जो तीर्थकर किसे कहते हैं? धर्म का रक्षक, आध्यात्मिक शिक्षक, जो मोक्ष या मुक्ति का मार्ग बताता हो उसे बोलते हैं तीर्थकर। जैन धर्म में तीर्थकर को धर्म का रक्षक और आध्यात्मिक शिक्षक के रूप में जाना जाता है, जो मोक्ष या मुक्ति मार्ग बताता है। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थकर हुए हैं। ऋषभदेव जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर और महावीर स्वामी 24वें थे। 24वें यानी कि अंतिम तीर्थकर बने। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान जैन धर्म से संबंधित नहीं है? जैन धर्म से संबंधित नहीं है वो है कुशीनगर। दिलवाड़ा है और पार्श्वनाथ, दिलवाड़ा, पार्श्वनाथ, श्रवणबेन, गोला। कुशीनगर जैन धर्म से संबंधित स्थान नहीं है कुशीनगर। यहाँ बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था। मल्लों ने यहाँ बौद्ध के अवशेषों पर एक स्तूप का निर्माण करवाया था। यह नगर बौद्ध धर्म के विशेष स्थान रखता है। यहाँ कनिष्क के विहारों एवं चैत्य का निर्माण कराया गया था। जब कोई तीर्थकर अपने नश्वर शरीर को छोड़ता है तो इसे किस रूप में जाना जाता है? उसे जाना जाता है निर्वाण के रूप में। उसे निर्वाण के रूप में जाना जाता है। जब कोई तीर्थकर अपने नश्वर का मतलब शरीर का नाश होना है, तो नश्वर शरीर को छोड़ता है तो इसे निर्वाण मृत्यु के रूप में जाना जाता है। जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव थे और जैन धर्म के 24 तीर्थकर हुए, जो अंतिम थे महावीर स्वामी थे। निम्नलिखित में से कौन सा जो आगम है जैन धर्म के अहिंसक का वर्णन करता है? जैन धर्म का तो एक है सूत्र क्रातांग सूत्र। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। इसके अंतर्गत 12 अंग, 12 उपांग और 10 प्रकीर्ण, 6 क्षीण सूत्र और 4 मूत्र सूत्र अनुयोग हैं। सूत्र तथा नंदी सूत्र की गणना की जाती है। जैन धर्म का जो सूत्र क्रांतांग सूत्र अहिंसा का वर्णन करता है। इस सूत्र में कहा गया है कि जानते हुए भी सभी बुराइयां और दुख जीवित प्राणियों की चोट से उत्पन्न होते हैं और यह अंतर्हीन शत्रुओं की ओर से ले जाता है और महान भय का मूल कारण है। इस बुद्धिमान व्यक्ति को जागृत हो गया है, इसे सभी पाप कर्मों से बचाना चाहिए। निम्नलिखित में से किसे जैन धर्म का प्रथम तीर्थकर कहते हैं? वो ऋषभदेव हैं। कुल कितने हुए थे? कुल 24 हुए थे और जो अंतिम है वो हैं महावीर स्वामी। पार्श्वनाथ ये 23वें हैं, 23वें तीर्थकर हैं, यानी कि महावीर से पहले। जैनी अनुयायी अहिंसा में विश्वास करते थे। अहिंसा में जैसे महात्मा गांधी करते थे, अहिंसा के पुजारी। और जैन धर्म में कर्म की प्रधानता दी गई है। जैन धर्म में जो प्रधानता दी गई है वो कर्म को प्रधानता दी गई है। जैन धर्म आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार करता है। जैन धर्म आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार करता है। वर्धमान महावीर जैन धर्म के कौन से तीर्थकर थे? 24वें थे वर्धमान, और ये 24 ही तीर्थकर बने हैं जैन धर्म में। जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे, ये उनका नाम 24वें तीर्थकरों में प्रथम जो तीर्थकर थे वे थे ऋषभदेव।
ऋषभनाथ। और यह नेक्स्ट है कि जीवन में जिन 5 बंधनों को जैन धर्म के लोगों के द्वारा पालन करना होता है उनमें से निम्न में से किसका अर्थ गैर अभिग्रहण किया गया है, वो है अपरिग्रह। जैनों के अनुसार कर्म और बंधन से जो आत्मा को मुक्ति दिलाने के लिए 5 महाव्रत अहिंसा, नृत्य, अस्त्य, ब्रह्मचर्य तथा अपरिग्रह। और अपरिग्रह का अर्थ है गैर अभिग्रहण, अर्थात कोई भी वस्तु वंचित ना करे। वह पवित्र व्यक्ति माना जाता है जिसमें जैन धर्म को उसका वर्तमान स्वरूप प्रदान किया जाता है। महावीर को वह पवित्र व्यक्ति माना जाता है जिसने जैन धर्म को उसका वर्तमान स्वरूप प्रदान किया है। महावीर का जन्म प्राचीन वज्जी गणतंत्र की राजधानी वैशाली के निकट कुंडग्राम के ज्ञातकुल के प्रधान सिद्धांत के यहाँ 540 ईस्वी पूर्व में हुआ था। और इनकी माता का नाम त्रिशला था, लिच्छवी राजकुमारी थी, और तथा इनकी पत्नी का नाम यशोदा था। स्वामी महावीर का जन्म स्थान कहाँ है? स्वामी महावीर का जन्म स्थान है कुंडग्राम में। स्वामी महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? ये हुआ था कुंडग्राम में हुआ था इनका जन्म। महावीर तथा उनके अनुयायियों की शिक्षाओं की लगभग 1500 वर्ष पहले जिस रूप में लिखा गया था उसी रूप में वर्तमान में किस स्थान पर उपलब्ध है? ये है गुजरात, वल्लभी। जैन धर्म के 24वें व अंतिम जो तीर्थकर है महावीर स्वामी, और उनकी जो अनुयायियों की शिक्षाओं को लगभग 1500 वर्ष पहले जैसे लिखा था उसी रूप में वर्तमान में गुजरात के वल्लभी में उपलब्ध है। और वल्लभी गुजरात की दूसरी जैन सभा का आयोजन 512 ईडी में भानुगुप्त के शासनकाल में किया गया था, जिसकी अध्यक्षता देवर्षि सर्वाश्रमम ने की थी। जैन संगीतिया जो संगीति थी प्रथम संगीति 4th शताब्दी ईस्वी पूर्व पाटलिपुत्र में हुई थी। स्थूलभद्र इसके अध्यक्ष थे। द्वितीय थी 512 ईस्वी पूर्व वल्लभी और वेदर्भी अक्षमा श्रवण। जैन धर्म में जैन शब्द संस्कृत शब्द से लिया गया है, जिनसे लिया गया है उनका अर्थ है अर्थात जिनसे सभी मानवीय भावाशेषों पर विजय प्राप्त किए हैं। जैन धर्म संस्कृत जिन शब्द से लिया गया है जिसका अर्थ है विजेता, अर्थात जिसने प्रेम, द्वेष, सुख, दुख, राग, तृष्णा तथा सभी मानवीय भावावेशों पर विजय प्राप्त की लिया है। और इस तरह ज्ञान, सत्य और अक्षमता को बढ़ाने व कर्मों से अपनी आत्मा को मुक्त कर लिया है, वह एक जिन कहलाता है। जैन धर्म का तीर्थ स्थल जो है पालिताना मंदिर निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? वो है गुजरात राज्य में। जैन धर्म का तीर्थ स्थल पालिताना मंदिर गुजरात के भावनगर जिले में शत्रुंजय पहाड़ी पर स्थित जैनियों का पवित्र तीर्थ स्थल है। मुख्य मंदिर प्रथम तीर्थकर ऋषभदेव को समर्पित है। यह मंदिर एक महान जैन संरक्षक कुमार गोपाल सोलंकी ने 11वीं शताब्दी में बनाया था। और पालिताना शहर को जो है मंदिरों का शहर भी माना जाता है। दिगंबर संप्रदाय इनमें से किस धर्म से संबंधित थे? जैन धर्म से। दिगंबर संप्रदाय जैन धर्म से 2 संप्रदाय में हुए थे। एक लगभग 300 ईस्वी पूर्वी मगध में भीषण अकाल पड़ने पर जैन धर्म के अनुयायियों में मतभेद पड़ जाने से यह धर्म 2 संप्रदायों दिगंबर और श्वेतांबर में विभक्त हो गया था। दिगंबर संप्रदाय के प्रवर्तक थे भद्रबाहु और श्वेतांबर संप्रदाय के थे अस्तुलभद्र।
6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व के प्रारंभ में भगवान महावीर का जन्म निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुआ था? ये वैशाली में हुआ था। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थकर थे। उनका जन्म 540 ईस्वी पूर्व कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था और माता का जो नाम था माता त्रिशला, और त्रिशला लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी। और विदित ये है जैन धर्म के संस्थापक और प्रथम जो तीर्थकर है ऋषभदेव थे। महावीर भगवान का मूल नाम क्या था? महावीर भगवान का जो मूल नाम था ये क्या था इसका मूल नाम? इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। इसका महावीर का जो मूल नाम था, भगवान महावीर का मूल नाम क्या था? नेक्स्ट देखते हैं।